सबका स्वागत है। बिल्कुल। इसी के साथ साथ हम आपको लखनऊ के दस्तरखां की तरफ लेके चलते हैं, जहाँ पर हम लोग खाने वाले हैं नयाब व्यंजन। साहब, तो अब हमारी सवारी पहुंच चुकी है दिल्ली से खास वाजपेयी कचौड़ी भंडार के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फेमस, लखनऊ का फेमस तड़कती फड़कती उछलती हुई कचौड़ियाँ उसके साथ मसालेदार सब्जी। और साथ में आप जरा भीड़ देखिए यहाँ पे। अभी तो कम हो गई है, जब हम आए पूरे थे लाइन में ये दूर से ही पता लगता है कि हाँ कोई चीज है, कुछ खाने की अच्छी चीज है। पीछे भी काफी कचौड़ी वाले हैं, लेकिन ऐसी भीड़ कहीं नहीं। और इसी के सामने आपको राम आश्रय भी देखने के लिए मिलता है। मेरे ख्याल से ये मेन राम आश्रय नहीं है, पर उसका वन ऑफ द ब्रांचेस है, सो दैट्स ओके फॉर अस। हम लोग फिलहाल कचौड़ी ले लेते हैं और फिर दिखाते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं दिखाते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते। ये है खस्ता कचौड़ी, ये देख सकते हैं, इसी की सारी दौड़ भाग है। पिछले 6 घंटे से हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं इसके लिए। अंदर देखिए, इसकी दाल की मेरे ख्याल से फिलिंग है। एंड यहाँ पे बहुत ही अमृतसरी छोले नुमा अमृतसरी छोले लग रहे हैं। exactly. हम इधर पूर्वांचल वाले छोले नहीं है, वो पीले छोले होते हैं और हम साइड में हो जाते हैं। एंड लेट्स ट्राई दिस। And I guess, what do you think? So, आपका पहला इंप्रेशन कैसा है? साहब, यूपी है जनाब। तो जनाब, अब हम लोग खाते हैं और डेफिनेटली वर्थ इट है। ये कितने रुपए की है वैसे? 45 ये 45 रुपए के 2 पीस में आपको मिलती हैं। इट्स अ परफेक्ट मील। 2 कचौड़ी खा लो आप सुबह सुबह में। इतनी शानदार अचार प्याज सबकी लाशें भगी है, जो बाकी हमारे पेट में जा चुके हैं आधे अधूरे। जस्ट ब्रिलियंट पाना, जस्ट ब्रिलियंट। सो अब ओके, इसको रेटिंग कर दी जाए। आई गेस इट्स सॉलिड 10 on 10। 10 शुरुआत 10 on 10 सी I हो। would give 11 on 10। This is awesome। This is awesome। इसी के साथ हमारा यहाँ आना सफल हुआ वाजपेयी साहब की कचौड़ी। अगर आपको सिर्फ वाजपेयी की कचौड़ियाँ खाने आना है ऑल द वे दिल्ली से, इट्स अ वर्थ इट। हालांकि जब हम ऑर्डर कर रहे थे तो इन्होंने बोला था इनके कैमरा है इनके पास, इनको अच्छी वाली देना, बट वो 19-20 का भी फर्क नहीं होगा, क्योंकि उन्हीं कचौड़ियों की टोकरी में से उठा के हमें मिल रहा है। आई बेट अगर आप लखनऊ के आसपास हैं, जीवन में एक बार जरूर यहाँ आना बनता है। एंड इसी के साथ हमारी वाजपेयी कचौड़ी की जो तलब थी वो मिट चुकी है। एंड वी आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। बहुत अच्छे नोट पे मिली। बहुत अच्छे नोट पे। मैं बाई फार कह सकता हूँ, मैं अपनी 20-22 साल की जिंदगी में जहाँ कचौड़ी खाया है, दिस इज द बेस्ट एवर पीस। सो थैंक्स अ लॉट। छोले भी ये कॉम्बिनेशन इन्होंने परफेक्ट बनाया है। चलते हैं अब शर्मा जी के यहाँ मिलते हैं आपसे, वहाँ के समोसे में देखते हैं और चाय के साथ समोसा चाय में डुबा के खाएंगे। वाजपेयी कचौड़ी भंडार से बेस्ट कचौड़ी खाने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने अगले गंतव्य स्थान पे, जो कि सड़क के इस पार है। जी बिल्कुल। जो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, राम आश्रय। ओरिजिनल आउटलेट नहीं है, ओरिजिनल आउटलेट नहीं है, इन्हीं का चेन है, बट जिनका मास्टर किचन माल वही है, किसी भी रूप में हो, माल से मतलब है। दूसरी बात ये कि इनका गिलोय बहुत फेमस है, अंदर चल के आपको दिखाते हैं, जिसे कि मीठा पान भी कहा जाता है। मलाई पान। और उसके साथ में एक और कोई चीज फेमस है, इन्हीं से पूछते हैं और ट्राई करते हैं। आ जाइए। वो मेरे ख्याल से इन्हीं की स्पेशलिटी है, और तो कहीं हमने देखा भी नहीं। और ये रहा नहीं, मेरे ख्याल से गिलोय अभी ये रहा, मलाई गिलोरी। मलाई गिलोरी जो कि इनका बहुत फेमस है। ये है हमारे पास मलाई पान, मलाई गिलोरी या फिर मलाई पान, आप कुछ भी कह सकते हैं। और खाने के बाद ही हम बताएंगे कि एक्चुअली है कैसा। एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पे पान। मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि पान के अंदर क्या है आपको दिखाने का। एज यू कैन सी मल्टीपल फूड्स है एंड यहाँ पे एक बहुत ही मेरे ख्याल से मावा है और साथ में ड्राई फ्रूट्स है। अब खा के ही पता लगेगा कि क्या है। सलाह बताएं।
भाई साहब हमसे तो रहा नहीं गया, हमने तो भाई पहले ही खा लिया। काफी अच्छा है, मतलब अलग सा टेस्ट, बहुत सूदिंग सा टेस्ट, मलाई का टेक्सचर, पान का टेक्सचर, गिलोय का टेक्सचर, सब एंड जो मावा क्रंचीनेस आ रहा है, मावा नहीं है, वो मिश्री मिश्री है, मिश्री है और उसके साथ में ड्राई फ्रूट्स डाल हैं। ड्राई फ्रूट्स एंड मिश्री जो लग रही है, और साथ में जो ओवरऑल टेक्सचर है, जो पान का इन्होंने टेक्सचर दिया है, और जो वो मलाई इतना का perfect लग रहा है। thickness का लेयर है। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी थी नहीं, बट काफी अच्छा निकला ये। अगर आप आ रहे हैं वाजपेयी कचौरी भंडार तो डेफिनेटली एक बार ट्राई तो करना बनता है। प्लस मेरे अकॉर्डिंग अगर कुछ आप डिफरेंट ट्राई कर रहे हैं, ये जरूर ट्राई करना, और टेस्ट भी बहुत हमारे पास आ गया है काली गाजर का हलवा। इसका रंगत देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है असली में जो गाजर है वो काली होगी। मुझे कोई आइडिया नहीं ये कैसे करते काला हैं। गाजर होता है। अच्छा, काला गाजर होता है। हाँ, वाह, काला गाजर होता है, दो गाजर होते हैं, एक लाल गाजर होता दीजिए, है, एक दीजिए। काला गाजर होता है। ट्राई किया जाए। बताएं गाजर साहब। के हलवा जैसा है, बिल्कुल भी एक ऐसा हल्का नहीं सा है। स्लाइट डिफरेंस टेस्ट है, स्लाइटली डिफरेंट। अदरवाइज सेम जो गाजर का हलवा होता है, क्योंकि गाजर से ही बनता है। और जो स्लाइटली डिफरेंट है ना, वो एक बहुत ही नया फ्लेवर है। मतलब अगर आप स्मेल करोगे तो जिसका स्मेल है बहुत ही नया तरीके का अलग फ्लेवर है। काइंड ऑफ अरोमा है। हाँ, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ स्पेसिफिक काला गाजर का लोग अलग ही एंड प्रॉपर गाजर का हलवा है, ड्राई फ्रूट्स हलवा है वैसा नहीं है जिसमें कुछ और ओवर पावर कर रहा हो, सिर्फ और सिर्फ गाजर का हलवा है जो कि बहुत अच्छा है। मुझे लिटरली अपने हाथों से दूर करना पड़ा है, मुझे रुका नहीं जा रहा था। बहुत ही बेहतरीन है, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें चीनी भी बहुत ज़्यादा है। मैं क्या बोलता हूँ जनाब, इससे काम नहीं चलेगा, उससे काम एक 250 ग्राम्स और लेना पड़ता, हमसे रहा नहीं जा रहा है, 250 ग्राम 250 और दे तो और दीजिएगा। लेंगे। मुझे क्या लग रहा है ना कि इसमें बहुत ही ज़्यादा सूथिंग फ्लेवर है। बहुत सूदिंग। हाँ, बहुत सूथिंग है, रिलैक्स्ड है। मैं अपनी रेटिंग्स जल्दी जल्दी दे देता हूँ इससे पहले कि मैं बाकी ग्रैब करने जाऊँ। जो हमारा ये मलाई पान है, यानी कि मलाई गिलोरी है, उसको मैं दूंगा सॉलिड 7.10 और 7 on 10, एंड इस काली गाजर को मैं दूंगा सॉलिड 8 out of 10। आप लोगों को मैं इसको दूंगा 8 out of 10 क्योंकि इसका टेक्सचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत सूदिंग है, कुछ ओवर पावर नहीं कर रहा है, मतलब एक परफेक्ट डिजर्ट हो सकता है आपके लिए। काली गाजर के हलवा को मैं दूंगा 7 out of 10 बिकॉज मुझे इन जनरल ही गाजर का हलवा उतना नहीं पसंद है, बट ये काफ़ी दोनों अच्छा ही। है। मतलब अगर आपको गाजर का हलवा पसंद है तो डेफिनेटली आपको ये ट्राई करना चाहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, इतना अच्छा लगा है कि हम और ले लेंगे। So from my side, I am a gajar ka halwa paglu, so I will give it a 10 out of 10 because different, very tasty and मतलब मजा आ गया, कुछ अलग देख के, सुंदर सा गाजर का हलवा। And for this मलाई गिलोरी जो भी था, मलाई पान, I'll give 8.5 because कुछ नहीं हुआ, but And not that सबसे अच्छी hitting. बात है कि गाजर का हलवा परफेक्टली वार्म है। इसका टेम्परेचर हो, इसका शुगर हो, इसका टेक्सचर हो, इसके अंदर डाली हुई अलग अलग सामग्री हो, सब कुछ बहुत ही बैलेंस है। ये में डाला गया। बस जी, यही किसी था के खाने का कंफर्ट ये है है राम आश्रय। अगर आप राम आश्रय आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मलाई पान एंड साथ में काली गाजर का हलवा जरूर से जरूर ट्राई करना चाहिए। एंड अगर आप राम आश्रय आ रहे हैं तो सामने आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, वाजपेयी कचौरी। प्रणव अभी विलीन हो चुके हैं गाजर का हलवा खाने में, उनकी जवान काम नहीं कर रही है फिलहाल, अभी जवान लड़खड़ा रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप राम आश्रय आ रहे हैं तो सामने कचौड़ी भंडार मिल जाएगा, अगर आप कचौड़ी भंडार आ रहे हैं तो सामने आपको राम आश्रय मिल जाएगा। दोनों चीजें जरूर ट्राई करनी Worth चाहिए, trying. वर्थ ट्राई। हम दिल्ली से सिर्फ ये ट्राई करने आए एंड एक बार भी नहीं लगा क्यों खाने आए। बिल्कुल। सो ये था हमारा सेकंड स्पॉट। इसके बाद हम जाएंगे अब शर्मा टेस्ट, राइट? वहाँ गोल गोल समोसे खाने। गोल गोल समोसे और चाय क्योंकि खाएंगे। मुझे नहीं पता था ये और मुझे आप बहुत लोगों different आप लोगों को पता है कि यहाँ पे चाय भी बहुत अलग तरीके से बनाई जाती है। पहले दूध डाला जाता है आधे से ज्यादा कप में और उसके ऊपर चाय डाला जाता है। मतलब बेसिकली यहाँ चाय भी बिरयानी के तरीके से, जैसे बिरयानी यहाँ पे बनाते हैं ना, यखनी पुलाव नुमा चाय पी। अब हम इसके बाद वहाँ चलते हैं और फिर आपको वो दिखाते हैं। फिलहाल ये था राम आश्रय, अब मिलते हैं आपसे आगे। तो
वाजपेयी कचौड़ी और राम आश्रय के बाद कितना दूर है यहाँ से हमारा शर्मा? 400 मीटर 400 मीटर 500 मीटर 500 मीटर। तो गाड़ी तो हमने पार्क कर दी थी, अब हम जाएंगे यहाँ से शर्मा टी स्टॉल। साहब तो बात कुछ ऐसी है कि हम लोग ज्ञानी टी स्टॉल है एक अमृतसर में, वहां से डिसअपॉइंट हो गया बहुत ज्यादा इसी बार। तो हमारी जो तलाश है अच्छी चाय की वो इस बार हमारे कारवां को लेकर आ चुकी है लखनऊ शर्मा जी की चाय की दुकान, और अभी हमने ऑर्डर भी कर दिया है। इनफैक्ट हमारी चाय आ भी चुकी है। देखो हमने चाय ऑर्डर किया है, बन मस्का ऑर्डर किया है एंड गोल समोसे ऑर्डर किए हैं, जो कि हमने देखे थे कि बहुत यूनिक है। अभी हम लोग और कुछ नहीं कहेंगे बस हम खाएंगे और खाने के बाद आपको बताएंगे कि एक्चुअली है कैसा। ठीक है, तो हम खाते हैं इसको, फिर चट बनाते हैं। मंगनी पट खाना। प्लीज ट्राई दिस। इनके बनाने का तरीका बेसिकली ऐसा होता है कि दूध का बेस होता है, पहले और आपको- उसके ऊपर वो चाय छानी। पहले दूध डाली जाती है, उसके ऊपर से चाय छानी जाती है। इस तरीके से ये चाय बनती है। ओवरहाइप चाय थी ना? तो आज के दिन में हम लोग अपनी पहली बहुत बहुत ओवरहाइप जगह पहुंच चुके हैं। इससे अच्छा चाय लिटरली ज्ञानी का घर पे और बनाते हैं इससे यार। अच्छा बन मस्का। देखिए, No मेरे doubt, अकॉर्डिंग तो ये नहीं होगा। चाय है ही नहीं, ये चाय से बहुत डिफरेंट चीज है, मतलब अलग टाइप की चाय, हाँ और इसको बनाने का प्रोसेस भी काफी अलग है। तो ये है बन मस्का। बन मस्का वाज आल्सो ओवरहाइप Very, वेरी very. वेरी ओवरहाइप। एंड ये समोसा जरा आप देखिए। आप जरा देखें इसके अंदर की रंगत देखें, बहुत काली है। जैसा आपको पूर्वांचल और बिहार की तरफ आलू का समोसा के अंदर जो आलू का मसाला है ना, बिल्कुल वही चीज है। शेप गोल है, कोई खास बात नहीं। जरा मैं भी ट्राई करूं। श्योर। बिल्कुल ही सेम है। छिलके वाले आलू हैं, काले आलू हैं। वियर्ड समोसा। कोई खास बात नहीं, ना चाय खास Frankly, है। I want to say कि हाँ। बन मस्का देख के खा के I'm not that excited और साफ साफ बहुत आई एम द सेम कि ना बन मस्का चाय ना चाय, मतलब सब ठीक ठाक, ठीक ठाक, सब कुछ ठीक ठाक है। नॉट वर्थ कमिंग ऑल द वे टू लखनऊ जस्ट फॉर दिस चाय Yes, एंड not बन at all. मस्का बिल्कुल एंड नहीं। अगर आप बहुत ही आसपास रहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज कोई वैसा कुछ खास कोई नहीं वैसा है कि आप सिर्फ और सिर्फ दिल्ली से खाते हैं। Not at all. सो दैट्स इट। हाँ रेटिंग दे देते हैं। समोसा अ सॉलिड 7 आउट ऑफ 10 बिकॉज ऐसा जनरली मिल जाता है हर जगह। बिल्कुल। चाय अगेन 7 आउट ऑफ 10। मैं तो 5 आउट ऑफ 10 दूंगा। घर पे भी बना सकते हैं। बन मस्का मुझे एक्चुअली गंदा लगा, बहुत ज्यादा 2 आउट ऑफ 10। हाँ 2 आउट ऑफ 10 I'll same. give one. I'll also give 1 out of 10. और समोसा it even deserves 7 मेरे अकॉर्डिंग। It deserves not even a 2 for me. डेफिनेटली। शर्मा जी के यहाँ हमने पी है 3 कप चाय, एक समोसा, एक बन मस्का। आपने देख ही लिया सबका क्या हाल था और दिलाया 170 रुपए। क्यों? करने लायक तो उतनी है नहीं ट्राई। बिल्कुल भी क्या नहीं मेरे आना अकॉर्डिंग चाहिए? तो नहीं आपको आना बिल्कुल चाहिए, नहीं आना चाहिए। अगर Not आपकी worth it. लिस्ट में है ये, Not worth निकाल दो तो आप। निकाल दो। ओवरहाइप, इससे- फर्स्ट ओवरहाइप। हाँ, बहुत ज्यादा ओवरहाइप। शर्मा हम लोग- जी के चाय से बहुत डिसअपॉइंट होके हम शुक्ला जी के पास पहुंच गए हैं, ताकि हमें शायद उम्मीद एक है कप चाय लेंगे बस सिर्फ ट्राई टेस्ट करने के लिए। आप ले आएंगे मैडम? और हाँ, बात दे ऐसा है कि हम लेने भी नहीं वाले थे, हमने गाड़ी लगाई है आगे और हमारी ये रास्ते में पड़ता और यहाँ भीड़ है। खैर भीड़ तो वहाँ इससे ज्यादा थी। स्टाइल है, जैसे वहाँ बनाई गई थी वैसे ही है, दिखने में भी रंग रूप उसका वैसा ही है। बस कप चला। यहाँ भी बेकार ही है, तो वहाँ से बेटर। यहाँ का लखनवी चाय की टेस्ट ही यही है, tasty I guess। मेरे ख्याल से चाय हाँ, तो- मैं इसको ये कहना चाहूंगा कि ये इनके तरीके की चाय है वही, और हमें इसकी आदत उतनी नहीं है, तो हमें उतनी शानदार हम नहीं शायद अगर 2-3 दिन पिए तो हमारे टेस्ट बड्स भी इसके अकॉर्डिंग अडाप्ट कर जाए, हाँ। फिर अच्छी लगने लगे। जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं उसको भी चाय के साथ, उसको ऐसे यहाँ के बनाते हैं, लोगों but का यहाँ जायका ही ऐसा है। यहाँ पे पे
खौलाते हैं पहले and चाय then पत्ती ऊपर से खौलाते हैं, फिर उसको दूध में मिला देते हैं अलग से। ऊपर से कप से जैसे बिरयानी के साथ में, यहाँ की बिरयानी नहीं होती, यहाँ की यखनी पुलाव होती है, क्योंकि मीट अलग पकता है, चावल चावल अलग उसके पकता और है। फिर उसको 10 दम मिनट के लिए कर दम कर दिया जाता है। तो बस यही है। भाई चलिए लोग गाड़ी से यहाँ आने चाहिए। चलिए चलते। हाँ जी जनाब, तो हम आ चुके हैं अब इदरीस बिरयानी, जो कि सबसे फेमस स्पॉट है। अगर आप लखनऊ में खाने के बारे में कुछ भी सोच रहे हैं तो सबसे पहला स्पॉट आपके पास आता है इदरीस बिरयानी। नवाबों के शहर में फाइनली हम आ चुके हैं अपनी बिरयानी की तलाश को लेकर। जब से पैदा हुए तब से हम लोग अच्छी बिरयानी की तलाश में हैं। आप तो वेजिटेरियन हुआ करते थे जनाब। जब से हम नॉन वेजिटेरियन में रीबॉर्न हुए हैं तब से एक बात कहनी होगी कि मेरा ये पहला टाइम होगा अवधी बिरयानी खाते हुए। इससे पहले कोलकाता बिरयानी, मुरादाबादी बिरयानी, कर्नाटक हर टाइप की बिरयानी खाए हैं, पहली बार ये खाएंगे। उम्मीदें हाई हैं, काफी नाम सुना है, नाम काफी सुना है, लेकिन डर है कि कहीं ऊंचा ना फीका पकवान ना हो। कि शर्मा जी की दुकान के जैसा ना हो, शर्मा जी की चाय के जैसा ना हो। तो फिलहाल हम एक हाफ मटन बिरयानी लेंगे और यहाँ नहीं खाएंगे, हम अपनी गाड़ी के ऊपर खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे काफी अनहाइजीनिक सा माहौल है। तो और लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि चल के बिरयानी दिखाते कैसी है और हैं टेस्ट कैसी है। कि असली लखनऊ का क्या मुगलैया जायका है भी या फिर बस कहने की बात। क्योंकि हम लोग तो जामा मस्जिद दिल्ली पे खाते रहते हैं, तो हमें तो असली जायका पता है बिल्कुल, क्या। लेकिन वहाँ पे मुगलई बिरयानी मिलती है और यहाँ अवधी बिरयानी। अवधी बिरयानी में दोनों में डिफरेंस है। और यहाँ भी यखनी पुलाव टाइप का ही है यहाँ पे। हाँ, एक कहावत यखनी है। किसी ने कल कहा था हाँ। कि पूरे लखनऊ में जो बिरयानी मिलती है वो दरअसल यखनी पुलाव होता है, क्योंकि इसमें मटन अलग पकता है, जो आप देख सकते हैं। एक हाफ मटन बिरयानी। शुक्रिया। तो ये हमारे हाथ में आ चुकी है इदरीस की बहुत मशहूर बिरयानी, और बहुत गर्म है, बहुत संभाल कर। तो ये है मोस्ट फेमस मटन बिरयानी ऑफ इदरीस। एंड मैं अगर आपको मटन के पीस दिखाऊं तो ये है हमारा मटन का पीस। डेफिनेटली पका बहुत अच्छे तरीके से है, काफी नरम और सॉफ्ट लग रहा है। बहुत गर्म है, अभी अभी जस्ट निकला है ये, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत अच्छे तरीके से मटन पका हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चावल में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा पुलाव नुमा चावल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काफी ब्लैंड है, खुशबू है, लेकिन ज्यादा मसाले नहीं है, और कोलकाता बिरयानी का आपको याद जरूर दिलाए। बिल्कुल, कोलकाता बिरयानी का ही एक और लाइटर वर्जन, या फिर नॉट लाइटर वर्जन, बस बिना आलू और अंडा का कोलकाता बिरयानी लग रहा है। दरअसल यहाँ के नवाब साहब लखनऊ के लोग ही गए थे कोलकाता में, हाँ, और right. वहाँ बिरयानी शुरू किया था। तो हम लोग जो कोलकाता बिरयानी कहते हैं उसका ये ओरिजिन मदर है ये। राइट राइट। My guy. सेम। मतलब क्या है, मैं कोलकाता बिरयानी की बहुत बड़ी फैन हूँ, बट if someone says to slap with this, so for me it's a big no. मतलब चावल काफी ब्लैंड है, फ्लेवर है अलग टाइप का, बहुत दबा हुआ फ्लेवर है, हाँ, कोई खास फ्लेवर नहीं है। also the चावल is very यखनी की तरह पकाया गया है, क्योंकि आप जो देख सकते हैं वो जो है उनका यखनी वाला पूरा, वो इस पे मटन पे भी बहुत अच्छे से लगा हुआ। मैंने एक बाइट किया, मेरे पूरे हाथ स्टिकी हो गया, लेकिन वो कुछ उसका जो जायका है वो भी बहुत ब्लैंड है। तो ये ऑथेंटिक के क्लूज है। जो हैदराबाद में है वो बहुत इंडियन फ्यूजन है। ये आपको असली जो यखनी पुलाव होता है जो उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया से ओरिजिनल आया है उसके बहुत ज्यादा क्लोज है, पर हमारे टेस्ट बड्स के अनुसार नहीं। बट अगर इस बिरयानी को आप हैदराबादी बिरयानी से कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे आप गलत है बहुत ज्यादा, क्योंकि दोनों ही बहुत डिफरेंट चीजें हैं, दोनों के प्रिपरेशंस बहुत अलग होते हैं। ये एक अलग ही चीज है, बहुत अलग। रेटिंग होगी मेरी 6.5। मेरी 6 आउट ऑफ 10। मटन के पीसेस को अगर मुझे रेट करना होगा तो मैं उसको 8 या 9 आउट ऑफ 10। मेरी रेटिंग भी मटन के पीसेस की वजह से ही बढ़ी है। तो मटन के पीसेस 6.5 काफी टेंडर हैं, काफी जूसी हैं, काफी अच्छे तरीके से पकाए गए हैं। इनफैक्ट मटन के पीसेस के फ्लेवर के कारण ही इस बिरयानी में भी थोड़ा बहुत फ्लेवर है, अदरवाइज कोई फ्लेवर नहीं है इस बिरयानी में। बिरयानी पूरी ब्लैंड है। हाँ, प्लस एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इदरीस बिरयानी का कि यहाँ की हाइजीन कंडीशंस बहुत खराब है। हाँ, तो सिर्फ हम और प्रणव ही गए थे और बिरयानी लेकर आए हैं, अपनी गाड़ी के पास लेकर आए हैं, वहाँ खा भी नहीं गए। काफी अनहाइजीनिक जगह है, तो अगर आप इतने फेमस जगह को बनाते हो तो आई गेस आपको थोड़ा रेटिंग की भी करना है। हाइजीन बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड आई थिंक करीम वालों से सीखें साहब। हाँ बिल्कुल, करीम और असलम
वालों से भी सीखे। वो लोग भी बहुत अनहाइजीनिक प्लेस में हैं, ये लोग तुमसे अच्छे प्लेस पे तो हैं। बिल्कुल, सिर्फ इन लोगों को अपने जो शॉप है उसको रेनोवेट करना है। हाँ, बस अपग्रेडेशन की जरूरत है। तो अगर गलती से ये वीडियो क्वालिटी का पहुंचा है तो सर प्लीज थोड़ा अपग्रेडेशन कर लीजिए। मेरे ख्याल से YouTube पे सब आपको यही बोल रहे हैं, हाँ। और सब बोल रहे हैं तो डेफिनेटली अब हम कुछ ना बोल कुछ रहे हैं बात तो तो होगी। सुन लीजिए, थोड़ा अपडेट कर बाकी लीजिए। साहब आपकी दुकान है, आपके कस्टमर है, आपको बेचना है, आपको कमाना है, आप समझो। आप समझे। हमें जो लगा हमने बता दिया। बाकी मटन बहुत अच्छा है, बिरयानी के फ्लेवर थोड़े एनहांस किए जा सकते हैं। But I think you taste आप कमेंट में बताइए कि आपका इदरीस बिरयानी का एक्सपीरियंस कैसा कैसा रहा, रहा? आपको कैसा लगता है इदरीस बिरयानी। बाकी तो- आगे चलते हैं रहीम कुलचा निहारी खाने, राइट? रहीम कुलचा नहारी। निहारी खान। सो इदरीस बिरयानी खाने के बाद हम हम आ पहुंच चुके चुके हैं हैं रहीम रहीम कुलचा कुलचा निहारी नहारी के पास। वहाँ पे हम खाने वाले हैं मटन निहारी और कुलचा। क्यों जनाब? बात ऐसी है कि वहाँ पे हमारे मुंह को मटन का स्वाद लग चुका है और मटन की तलब हो रही है। एंड जैसा कि आपने देखा कि वहाँ अंत आते आते तक हमें मटन बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा था। अब देखिए यहाँ का क्या मटन हमें डिसअपॉइंट करेगा या इट विल बी वर्थ द हाइप। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? My expectation is 5 out of 10 because मैंने दिल्ली में निहारी टेस्ट की हुई है जो कि मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग 5 या करीम्स की निहारी ट्राई जी, सो मेरा एक्सपेक्टेशन तो बिलो 5 ही रहेगा। आपने तो मेरे ख्याल से करी निहारी ही तो बिल्कुल पहली बार है, तो मैं तो बहुत अनजान चीज पहली बार एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। Exactly. तो मैं अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड पे 5-6 ही रखता हूँ। एंड मैं ये भी बताना चाहूंगा कि करीम्स की निहारी और इस निहारी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये बहुत सटल होती है, लाइट। ये ब्रेकफास्ट बिल्कुल, ये हाँ। ब्रेकफास्ट के लिए। और करीम बहुत ज्यादा मसाले वसाले डालता है, हमने सुना है काफी थोड़ा सटल और Light और ब्लैंड होती है। subtle। यहाँ का कुलचा भी बहुत शानदार लगता है देखने में, देख चल के के तो पता बहुत- करते हैं। हम लोग जा रहे हैं अंदर फैमिली डाइनिंग पर। So we are at Kareem's Kulcha Nahari. हम खाएंगे मटन नहारी। एक खीर पहले दे हम काफी यूनिक है, उससे ये पीसी हुई खीर है, आप इसको देख सकते हैं। नॉर्मल खीर है, काफी ज्यादा केसर का फ्लेवर है, पीसी हुई है, और ये मेरे ख्याल से एटलीस्ट कल की है, अगर परसों की ना हो तो। बेसिकली फिरनी टाइप की खीर है, फिरनी ही है, बेसिकली मुगलई या अवधी फिरनी जो भी है। ऑथेंटिक फिर नहीं मांगे। सो हमारी निहारी और कुलचा यहाँ पे आ चुका है, और मेरे एक्सपेक्टेशन अगेन बहुत ज़्यादा है। मैं 9 आउट ऑफ 10 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और सर आप? मैं पलट चुका हूँ क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन जो पहले से थी वो बढ़ के 8 हो चुकी है। ओह माय गॉड। भाई आप जरा इस पराठे को देखो, पराठा मतलब कुलचा। एंड इस कुलचे को पकाने का मेथड आपको पता है? ये बताएं जब सर। तंदूर के अंदर जाता है तो उसके अंदर मिल्क स्प्रे किया जाता है, जिससे कि ये गोल्डन ब्राउनिश और इसका बेस किस चीज का है? मैदा। देखिए ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, जो कि करीम्स के मुकाबले मुझे काफी डिफरेंट है। हमें पहले ही बाइट में बाल दिख गया, तो हम दूसरी बाइट ले रहे हैं। क्या है ये? क्या है? मटर है, मटन है, या फिर घुलने वाली कोई रुई जैसी लग रही है। रुई, पूरी रुई। उधर देखिए, इधर देखिए आप जरा, ये मटन कैसे टूट रहा है, तो पीसेस कैसे अलग अलग हो रहे हैं। ये देखिए लाइक टेंडरनेस इज सो जनाब एक बात तो बोलनी पड़ेगी, लखनऊ की मटन का टेस्ट अलग ही नेक्स्ट लेवल है। मटन के पीसेस का मैं बता, और फ्रेश। इतना अच्छा टेंडर मटन, इतने अच्छे फ्रेश, मतलब ऐसा लग रहा है अभी कटा है अभी बना। अभी बना एग्जैक्टली। और इतने अच्छे से जो फंसा हुआ है ना, दैट इज माइंड ब्लोइंग। अब निहारी की बात करें, निहारी मेरी एक्सपेक्टेशन 9 आउट ऑफ 10 थी, मैं इसको 9 आउट ऑफ 10 ही रखूँगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने निहारी करीम्स की भी ट्राई की है, करीम्स की निहारी से बेटर है ये, और अगेन डिफरेंट चीज़ है, बट ये बेटर है, लाइट है, मसाले कम है, तीखा कम है। जब तक आप 7-8 बार बाइट ना लो तब तक आपको फ्लेवर पता ही नहीं चलता। इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और प्रणव, मैं आपको बताता हूँ, अभी प्रणव इसे 2 आउट ऑफ 10 रेट सवाल ही नहीं उठता, 5 आउट ऑफ 10 सवाल ही नहीं 10 उठता। आउट ऑफ 10 करोगे। 9 से नीचे नहीं है। और जो बोला जाता है कि ये ब्रेकफास्ट का आइटम है, जो कि बहुत देख के बहुत लोगों को अजीब लगेगा कि मटन और कुलचा ब्रेकफास्ट,
बट हाँ ये ब्रेकफास्ट के लिए खाया ये जाता है। बना क्यों है। बना है? जनरली इसके दो स्टोरीज हैं। जो ज्यादा फेमस है स्टोरी और खास करके लखनऊ वाले निहारी की है, ये हमारे नवाब साहब हुआ करते थे। नवाब साहब ने इमाम बाड़ा बनवाने के लिए आदेश दिया। इमाम बाड़ा बन रहा था, उस दरमियान में जो उसमें हजारों मजदूर काम कर रहे थे, उनको खाने के लिए कुछ चाहिए। तो एज अ ब्रेकफास्ट आइटम पहली बार निहारी बना एज अ फ्यूजन। इस वजह से अगर आप देखेंगे इसमें मसाले बिल्कुल कम हैं, एकदम परफेक्ट हैं और ये बहुत हैवी रहता है। सो एक ऐसा नाश्ता उन्हें चाहिए था जो कि बेसिकली उन्हें पूरे दिन के लिए फुल रखे और वो अपनी मेहनत मजदूरी करके इमाम बाड़ा बनाए, जो शायद हम आपको दिखा सकेंगे कुछ ज़्यादा। इनफैक्ट ये भी बोला जाता है कि अगर आपको कोल्ड है, कफ है, तो तब भी अगर आप निहारी खाते हैं तो आपके कोल्ड एंड कफ में हेल्प मिलती है। इसी के साथ हम रेट कर देते हैं। मेरा तो 9 आउट ऑफ 10 है। मेरा 9.5 और मैं इस कुलचे को तो 10 on 10। हाँ कुलचा तो 10 आउट। कुलचा उसमें तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई बात ही नहीं। जनाब आप रेट कर देंगे। एक आखिरी बाइट ले लेते हैं। So, 9 आउट ऑफ 10। सो जनाब भी 9 आउट ऑफ 10 रेट करते हैं। अब हम खाते हैं, यहाँ से निकलते हैं, फिर आपको बाकी के बारे में। ऐसे ब्रेकफास्ट आइटम बहुत अच्छा है। फिलहाल अब हम जी भाई साहब, तो हम लोग आ चुके हैं रहीम कुलचा निहारी से। इनफैक्ट आ तो थोड़ी देर पहले ही चुके थे, लेकिन इतना खा लिया था हमने, खाया भी ज़्यादा नहीं था, बट जो भी खाया था उससे इतना पेट भर गया था कि फिर अभी वीडियो बनाने की हिम्मत हुई नहीं हमारी। हम सब तो अब हम ऑलमोस्ट टुंडे कबाब के पास पहुंच गए। almost टुंडे कबाबी पहुंच के ही पास गए। काफी नाम चीन लोग आ चुके। बिल्कुल। गोविंदा से लेकर कपिल देव रणवीर कपूर से लेकर आप देख सकते हैं दिलीप कुमार साहब से लेकर राजेश खन्ना से लेकर कपिल देव, MS हुसैन और रणबीर कपूर भी। और अब हम भी आ चुके हैं भाई। हाँ जी जनाब, तो हम लोग फाइनली आ चुके हैं कहाँ? टुंडे कबाबी। अगर लखनऊ नवाबों का शहर है तो टुंडे कबाबी नवाबों का दिल है। सिंस 1905। 1905। यस। माय गॉड, लगभग 121 साल हो जाएगा इस साल। हमने आते वक्त ही आप सबने देखा कि किस लेवल का जायका दे। देख कर ही मन कर रहा है कि मेरा हम भी निकाल कर खा लो। हम हाथ से उठा ले और खा ले। बहुत शानदार, बहुत उम्दा। भीड़ काफी है, फुल है पूरा। पूरे देश में पता है टुंडे कबाबी बिल्कुल। एक्सपेक्टेड था। और अभी भी इस लोकेशन पे इतना क्राउड आता है, जबकि इतने सारे ब्रांचेस हैं लखनऊ, लुलु मॉल में है और बहुत सारे मल्टीपल ब्रांचेस हैं। और इस लोकेशन पे पहुंचना इतना मुश्किल है, वो तो आप देख मतलब ही like लोगों की जो भीड़ मिलती है पिछले 15-20 मिनट exactly, वो चींटियों की तरह लोगों को हमने हटा के यहाँ तक का सफर तय किया है। वो हम ही जानते हैं यहाँ के आने की तड़प। बस अब खाना आने वाला है और आपको दिखाते हैं अगले ही मोमेंट्स में कि हमने क्या क्या मंगाया है। Yes. खाना सज चुका है हमारे सामने एंड हमारे मुंह से पानी रुक नहीं रहा है, हमसे टपक रुका रहा नहीं है। जा रहा है नहीं कि जा रहा है कि हम रुक के जैसे रिकॉर्ड कि- करके आपको दिखाते ये जैसे कि मटन आप देख सकते हैं कि ये है मटन टुंडे कबाबी। टुंडे कबाबी यानी गलौती कबाब। जीभ बरकरार है। साथ में हमने मंगाया है चिकन बोटी कबाब। इसके साथ में हमने मंगाया है यहाँ पे मटन एक बिरयानी। मटन बिरयानी और एक चिकन चिकन बिरयानी। साथ में हमारे पास एक और एज यू कैन सी बहुत ही नर्म, बहुत ही आलिशान और जरा शानदार तोड़ कर दिखाया। टुंडे कबाब। ये देखिए। ये देखिए माशाल्लाह। और उसके साथ साथ हमने एक क्लासिक मंगाया है जिसे कहते हैं सीख सीख कबाब। क्या ये जूसी होगा? उतना नहीं हो। उतना आई नहीं डाउट। होगा। लेट्स ट्राई। तो देख के मतलब dry है। नहीं ट्राई है, बट ये डिफरेंट है। This is like ये पराठे और चटनी के साथ खाने वाला। अंदर में ना मसाले बहुत हैं। तो जनाब देखिए, ये खाने के सामने हम आपको बता नहीं पाएंगे कि कौन सा चीज कैसा है और क्या नहीं है। खाने के बाद आपको बताते हैं कि कौन सा चीज अच्छा है और क्या नहीं है। एक बार जरा आप देख लें कि मैं अपनी पहली बाइट ले रहा हूँ टुंडे कबाब along with प्याज and थोड़े से- a drop of lime। देखिए साहब, क्या बात, क्या बात।
हमसे तो रहा नहीं जा रहा साहब। ये हम खाते हैं चिकन बोटी कबाब। ये जो कबाब है इसको जस्टिफाई कैसे करूं अपने शब्दों में? वाह, चिकन बोटी से सीख से लेके सब कुछ इतना उम्दा है ना, ये हम आपको खाने के बाद ही बताएंगे। अब चलिए खाना खा के फिर मिलते। तो अब हमारी दस्तरखान खत्म हो चुकी है और हमने यहाँ पे पेट भर के खाना खा लिया। बहुत ज्यादा। खाना इससे बेहतरीन और लजीज मैंने बहुत अरसे पहले खाया था। मुझे तो याद भी नहीं है कब खाया। This is extremely worth the hype। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा we'll start dish by dish। सबसे पहले इनका most famous गलौटी कबाब, गलौटी कबाब जिसको टुंडे कबाब भी कहते जिसको हैं। टुंडे कबाब भी कहते हैं। और अब तो ऐसा हो गया कि लोग गलौटी टुंडे एज अ सिनोनिम यूज करते हैं। Exactly. It was a solid 10 on 10। उससे बेटर वो डिश बनाई नहीं जा सकती। Undoubtedly। और जो लखनऊ सैटिस्फाइंग टेस्ट देता है हमारे टेस्ट बड्स को। इनफैक्ट जो आपको इस लोकेशन पे जो टेस्ट मिलेगा उसमें और मॉल वाले टेस्ट में थोड़ा डिफरेंस भी आपको देखने को मिलेगा। टुंडे कबाब इज अ सॉलिड 10 on 10। हाउ अबाउट यू? बिल्कुल 10 on 10, undoubted। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं चिकन और मटन बिरयानी। दोनों के चावल सेम थे, बस एक में चिकन था दूसरे में मटन था, exactly। फॉर मी चिकन बिरयानी वाज अ सॉलिड 7.5। मटन बिरयानी भी 7.5 के आसपास ही रखूंगा मैं। लेकिन वो ऐसा नहीं था कि वो आपको कहीं मिल नहीं सकता है, भले आप दिल्ली में हो, कोलकाता में हो, इलाहाबाद में, प्रयागराज में हो, चंडीगढ़ में या कहीं पे कहीं भी हो वैसे आपको बिरयानी मिल जाएगी। बिरयानी नॉर्मल थी तो 7.5। बिल्कुल। साथ में रेट भी बताते जाते हैं। टुंडे कबाब में 4 पीसेस जो प्लेट आता है उसका 180 रुपीस हमारा 45 रुपीस पर पीस। पीस। बिरयानी हमें अराउंड 170 and 270। मटन बिरयानी इज फॉर 220 हाफ प्लेट जिसमें 2 पीसेस थे, एंड चिकन बिरयानी हाफ 170 की आती है जिसमें 2 पीसेस थे। Which is nice, which is nice। Very देन उसके बाद जो हमारा सबसे Food ऊपर भी। अगर आप देख सकते हैं जो सीख हमने सीख कबाब खाया, दैट इज आल्सो अ वेरी नॉर्मल। 130। आपको मिल Very जाएगा अगेन 7 out of 10। इनफैक्ट इससे अच्छा आपको दिल्ली में मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल Qureshi कुरैशी also सब। much better than this। Then जो कि 130 रुपीस पर प्लेट था जिसमें 5-6 छोटे-छोटे पीसेस थे। अब्दुल गनी कुरैशी कबाब जामा मस्जिद के सामने। Yes। चलिए, उसके बाद आता है चिकन बोटी कबाब जो कि 160 रुपीस पर प्लेट था। चिकन बोटी कबाब, चिकन की क्वांटिटी काफी अच्छी खासी थी, बट वो करी नुमा तरीके से की गई थी। पराठे के साथ आप खा सकते हैं। पराठे के साथ ठीक लग रहा था। मतलब बोटी आगे कबाब मेरे अकॉर्डिंग हम वो लोग को दिल्ली में कबाब मिलता नाम है। को जस्टिफाई नहीं कर रहा था। वो उसकी It's जगह like करी something। ग्रेवी, हाँ, सेमी ग्रेवी काइंड ऑफ। हाँ। तो उसके- अगेन आई वुड से 7.5। I'll give it 5. I'll give 4। I'll give some I'm not a Okay। fan of कढ़ी कबाब। चिकन सीख कबाब को हमने कितना रेट किया? चिकन सीख कबाब वही दिल्ली वाला 5-6। 5-6। एंड उसके बाद आता है हमारा मुगलई पराठा जो कि सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए पर पराठा। एग्जैक्टली। सो एक फुलिंग, नान, मतलब आप ग्रेवी का। एक प्लेट कबाब मंगा सकते हैं यहाँ पे, उसके साथ में एक मुगलई पराठा। यू डोंट नीड एनीथिंग, दैट्स वे मोर देन एनफ। एक प्लेट कबाब और एक मुगलई पराठा, या 2 मुगलई पराठा और आप डन फॉर द डे, यू आर डन फॉर द डे। उसके बाद शाही टुकड़ा एंड अवधी खीर आती है। खीर तो मुझे यहाँ की अवधी खीर ही पसंद नहीं आई, उसका कॉन्सेप्ट ही अच्छा नहीं लगा, कच्चा सा होता है थोड़ा। तो आई वुड से 5 out of 10। एंड शाही टुकड़ा आई वुड से 7.5, आई वुड से 8, बिकॉज काफी दूसरी किस्म का शाही टुकड़ा। शाही टुकड़ा was for 120 रुपीस पर प्लेट। It was definitely expensive, but I would say a worth try। अगर आपको ऑथेंटिक चीजें पसंद हैं, मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप फूडी हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि नई नई चीजें बिल्कुल, एक try बार तो try करें। करना Try तो बनता है। करना बनता और है। बहुत ही डिफरेंट है दिल्ली वाले हाँ। से कंप्लीटली डिफरेंट। दोनों अलग अलग डिश हो नहीं गया। कर हाँ, सकते। डिश ही अलग। हाँ, उसका हाँ, डिश ही अलग एग्जैक्टली है। मेन कोर कॉन्सेप्ट सेम है बट डिश अलग है। डिश टोटल नीचे आपको ब्रेड मिल जाएगा हम्म, बट बाकी पूरा डिश अलग पूरा है। डिश अलग है। अवधी खीर की तो क्या ही बात। खीर का तो क्या ही बात करें। खीर है खीर और कोल्ड ड्रिंक तो कोल्ड ड्रिंक है, बस यही था। इन शॉर्ट बस ये कहेंगे अगर आप लखनऊ आ रहे हैं तो आपको यहाँ आना बनता है। बस यहाँ यहाँ ये ना बस आए तो आना फिर बनता है। यहाँ तो यहाँ- 100% अगर आप नहीं मतलब- आए तो फिर क्यों है आप लखनऊ लखनऊ नहीं। बताइए। वेजिटेरियन है तो बात अलग है, तो आप वाजपेयी की कचौड़ियाँ खाएं, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। नॉन वेज है तो यहाँ आए, आपका कर्तव्य है। किसके कुल्फी जनाब? सामने साहब प्रकाश क्या नाम की है? कुल्फी, प्रकाश। की। प्रकाश की मशहूर कुल्फी खाने जा रहे हैं, आ जाइए। तो अब हम लोग आ चुके हैं प्रकाश की मशहूर कुल्फी में। वेल यहाँ पे कुल्फी फालूदा काफी फेमस है एंड ये स्टोर 1955 या 6 से है। 1956 में पीछे हमारी सारी की दुकान है। अच्छा चलिए फालूदा कुल्फी खाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा। आ जाइए आप। आ जाइए।
अच्छे मौसम में देखिए हमें वो मिलता है या नहीं। कुल्फी फालूदा कर दूं, 80 रुपए का हाफ प्लेट है फालूदा कुल्फी। लेट्स सी हाउ इज इट। काफी बहुत लोग हैं तो आई एम रियली होपफुल एंड रियली स्केप्टिक कि यहाँ का खराब होगा। नहीं होना चाहिए बट हम लोग शर्मा जी की Taste चाय buds. टेस्ट बर्ड्स लोगों की चॉइस काफी अतरंगी होती है। और हमने बहुत अच्छी कुल्फियाँ खा रखी हैं। केसर भी कूट के डाला गया दिख रहा है। और कुल्फी में मिलावट नहीं है। कुल्फी में जब मिलावट होती है ना तो वो इजीली कटता नहीं है। तो यहाँ पे कुल्फी एकदम बटरी स्मूथ कट रहा है। ऐसी कुल्फी मैंने काफी आला जैसी कुल्फी होनी चाहिए, असली उससे बढ़िया ही। असली कुल्फी, असली दूध वाली। ये लास्ट टुंडे कबाबी आ ही रहे हो तो सामने आ जाओ। थोड़ा सा चलती बस। अच्छा थोड़ा ये पच्चीस 70 रुपए की, 80 रुपए। जितना मोहब्बत हम इस खाने से करते हैं उससे कई ज्यादा मोहब्बत हम आप सब लोगों से करते हैं। बिल्कुल। तो लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब भी, और भी बहुत वीडियोस आने बाकी हैं। और बेल आइकन तो बजा ही दीजिएगा। ना सफेद जूत पालो। मैरिड ये BTS में जाएगा।